की लाडली मनु भाकर ने ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये मनु भाकर का पेरिस ओलंपिक में दूसरा मेडल है। 22 साल की मनु इसके साथ ही ओलंपिक इतिहास में ऐसी पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं, जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। वहीं मनु की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देने वालों का भी तांता लगा हुआ है। हरियाणा की लाडली को खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों ने भारत का झंडा ऊंचा करने का काम किया। सरकार खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए हमेशा तैयार है। बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मनु भाकर जी और सरबजोत सिंह जी को, जिन्होंने कांस्य पदक जीत करके भारत के तिरंगे को ऊंचा करने का काम किया है। मैं खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए लगातार तत्पर तैयार है और खिलाड़ियों को मजबूत और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार से खिलाड़ियों का सहयोग वो निरंतर करती रहती है। मैं आज जो कांस्य पदक जीत करके हमारे खिलाड़ी ने हमारे हरियाणा का तो नाम ऊंचा किया ही है, परंतु हरियाणा के साथ साथ पूरे देश का नाम भी ऊंचा किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। खुद खेल राज्य मंत्री संजय सिंह ने सूर्य समाचार से खास बातचीत में मनु भाकर और सरबजोत सिंह को बधाई दी। कहा कि मनु भाकर ने ऐतिहासिक काम किया है। साथ ही बताया कि वो 4 अगस्त को पेरिस जाकर खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। मनु भाकर और सरबजोत सिंह को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जो भी हमारे देश से पार्टिसिपेट करने जो पेरिस ओलंपिक में गए हुए हैं, मैं सभी को शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो देश के लिए और अच्छा प्रदर्शन करें, जिससे प्रदेश का देश का नाम रोशन हो सके। मैं समझता हूं मनु भाकर ने एक ऐतिहासिक काम किया, जो डबल मेडल जो लाने का। इसी के साथ साथ जहां तक आपने खेल नीति की बात करी, आज हरियाणा की खेल नीति देश में सबसे नंबर 1 पर है, क्योंकि जो कैश अवार्ड हम गोल्ड मेडल अगर हमारा खिलाड़ी लेकर के आता है, 6 करोड़ रुपए हम गोल्ड मेडल में देते हैं, 4 करोड़ रुपए हम सिल्वर मेडल का देते हैं और 2.5 करोड़ रुपए हम ब्रॉन्ज मेडल का। इतना ही नहीं, हम खिलाड़ियों को सरकार में नौकरी देने का भी हम काम करते हैं। कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं जिसने इंटरनेशनल या नेशनल में पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने कोई अचीवमेंट किया है, तो कोई भी खिलाड़ी बाहर बैठा हो, हमने तकरीबन सबको नौकरी देने का काम किया है। और जो कुछ लोग चल रहे हैं तो उनको बहुत जल्दी हम नौकरी देने का काम करेंगे। इसके अलावा जो हमारे दोनों खिलाड़ियों ने जो एक अचीवमेंट देश के लिए किया है, एक अपने आप में बहुत ही गौरवनीय है। इसके लिए पूरा देश का युवा उनके साथ उनको बधाई देने के लिए खड़ा हुआ। वहीं पूर्व मंत्री अनिल विज ने भी बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा और उनके अंबाला जिले के लिए ये गर्व की बात है। मनु भाकर जो झज्जर की रहने वाली है और अंबाला के सरबजोत सिंह ने आज 10 मीटर पिस्टल राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये देश के लिए भी गर्व की बात है, हरियाणा के लिए भी गर्व की बात है और मेरे जिले से सरबजोत ने मेडल जीता है, अंबाला के लिए भी बहुत गर्व की बात है। वहीं परिवहन मंत्री असीम गोयल ने भी दोनों खिलाड़ियों और उनके परिजनों को बधाई दी है। कहा है कि मनु ने पूरे देश में बेटियों के लिए मिसाल पेश की। मैं हरियाणा के बेटे और हरियाणा की बेटी दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अंबाला के लाल सरबजोत ने ओलंपिक के अंदर पहली बार अंबाला का हरियाणा का नाम जो पहुंचाया है, बहुत गर्व की बात है और जो ब्रॉन्ज मेडल लिया है। और हमारी हरियाणा की बेटी जो आज हरियाणा की नहीं पूरे देश की बेटी है, हर भारतीय उसको बड़ा प्यार करता है और उसने बेटियों के लिए उनके सम्मान के लिए एक नई मिसाल, पहली ऐसी प्लेयर वो बनी है कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली। ब्रॉन्ज मेडल इस बार दोनों की मिक्स जो है 10 मीटर एयर पिस्टल का मुकाबला था, कोरिया से जीता है दोनों ने। और मैं बहुत बहुत बधाई जो है दोनों को देना चाहता हूँ और इनके गर्वित माँ बाप को भी और हर भारतवासी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता दें, मनु भाकर और सरबजोत सिंह का मंगलवार को 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल के लिए दक्षिण कोरिया की जोड़ी से मुकाबला हुआ। भारतीय जोड़ी ने इस इवेंट में दक्षिण कोरिया की जोड़ी को 16-10 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।
ये पेरिस ओलंपिक में भी भारत का दूसरा मेडल ही है। भारत ने दोनों ही मेडल शूटिंग में ही जीते हैं। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल और अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।